और हाज़रीन, अब हम इस सिलसिले के अगले शायर की तरफ रुख करते हैं। उन्हें हिंदी का कवि कहना या उर्दू का शायर कहना दोनों ही उनके वक़ार को ज़ेब नहीं देता। जो मिली जुली हिंदुस्तानी ज़ुबान है हमारी, कहा जाता है कि उर्दू और हिंदी, जिसे आज हम उर्दू और हिंदी कहते हैं, मिली जुली मौसेरी बहनें हैं। तो उर्दू के मिसरों में हिंदी के कवाफ़ी को बड़ी नज़ाकत से परोना, ये मेरे नज़दीक उनकी एक ख़ासियत है। और उनकी शायरी में सब कुछ है, फ़िक्र है, नगमगी है, तग़ज़्ज़ुल है और प्लेबैक क्वालिटी की वॉइस क्वालिटी है उनकी। तो मैं बिना किसी ताख़ीर के दो मिसरों के साथ उनको मदू करता हूँ कि जीवन को दुख, दुख को आग और आग को पानी कहते। जीवन को दुख, दुख को आग और आग को पानी कहते। बच्चे लेकिन सोए हुए थे, किससे कहानी कहते। सच कहने का हौसला तुमने छीन लिया है वरना, सच कहने का हौसला तुमने छीन लिया है वरना। शहर में फैली वीरानी को सब वीरानी कहते। मेरी मुराद है जनाब अनिल गौंड साहब से, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने तरन्नुम और सुखन से नवाज़ें। तरन्नुम शायद इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बात अच्छी तरह पहुँच जाए। मैं जिस शहर से आ रहा हूँ या जिस जनपद से आ रहा हूँ, वो तरन्नुम के बादशाह जिगर मुरादाबादी का शहर है, गोंडा। मुरादाबाद तो उनके नाम के साथ लगा था, लेकिन वे थे गोंडा के और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गोंडा में बिताई। उसके अलावा बेकल उत्साही, ये भी तरन्नुम के बहुत शहंशाह थे। लेकिन जिगर साहब ने खुमार साहब को, शमीम जयपुरी को अपने तरन्नुम का नजराना दिया। मैं कोई तरन्नुम वाला शायर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक जगह लिखा है कि जिसकी सरस्वती सिद्ध न हो वो मंच पर ना आए, ये ताकीद की थी उन्होंने। तो कुछ गाने की कोशिश, गुनगुनाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ। एक मुक्तक। घनी परछाइयाँ हैं और मैं हूँ, घनी परछाइयाँ हैं और मैं हूँ, मेरी तन्हाइयाँ हैं और मैं हूँ। मैं पत्थर बांध कर फेंका गया हूँ, मैं पत्थर बांध कर फेंका गया हूँ। अतल गहराइयाँ हैं और मैं पत्थर बांध कर फेंका गया हूँ। अतल गहराइयाँ हैं और मैं हूँ। दो तीन शेर में अलग अलग गज़लों के। ये पहली गज़ल है जी, ये पहली गज़ल है जिसे मंच पर मैंने स्वर से गाया अपने बुजुर्गों के बीच। एक समस्या दी गई थी कली में, ये विषय था, इस पर गज़लें लिखनी थी, समस्या पूर्ति करनी थी। बड़ी संभावनाएं हैं कली में, बड़ी संभावनाएं हैं कली में। सुमन की भूमिकाएं हैं कली में, बड़ी संभावनाएं हैं कली में। सुमन की भूमिकाएं
हैं कली में। वो तितली बन के अंबर में उड़ेगी, वो तितली बन के अंबर में उड़ेगी। कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं कली में, कुछ ऐसी वो तितली बन के अंबर में उड़ेगी। कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं कली में। शलभ बनकर भ्रमर जलने चला है, शलभ बनकर भ्रमर जलने चला है। प्रणय हवि की शिखाएं हैं कली में, प्रणय हवि की शिखाएं हैं कली में। एक गज़ल आपको और सुनाते हैं। इस गज़ल को भी प्रारंभिक गज़लों में, हालांकि तरन्नुम हमारा हमेशा बदल जाता है और कभी मैं मंच पर आता हूँ तो तरन्नुम सोच के नहीं आता। एक शब्द आएगा इसमें मानसर। मानसर का मतलब मानसरोवर। मानसरोवर शायद सबसे पवित्र जल का स्रोत है। यहाँ से बात आती है। नील नभ और मानसर देखा, नील नभ और मानसर देखा। उसकी आँखों में झांक कर देखा। नील नभ और मानसर देखा। उसकी आँखों में झांक कर देखा। उससे पूछा जो अपने बारे में, उससे पूछा जो अपने बारे में। मुस्कुरा कर इधर उधर देखा। उससे पूछा जो अपने बारे में। मुस्कुरा कर इधर उधर देखा। वही युवावस्था का शेर है। उसने देखा था एक पल हंसकर, उसने देखा था एक पल हंसकर। हमने मुड़ मुड़ ठहर ठहर देखा। उसने देखा था एक पल हंसकर। हमने मुड़ मुड़ ठहर ठहर देखा। लाख रोका विवेक ने मन को। हमने सोचा बहुत मगर देखा। लाख रोका विवेक ने मन को। हमने सोचा बहुत मगर देखा। रूप हर बार हो गया नूतन। रूप हर बार हो गया नूतन। मौन देखा कभी मुखर देखा।
मौन देखा कभी मुखर देखा, धड़कनें थम गई थी पल भर को, धड़कनें थम गई थी पल भर को। इस तरह उसने भर नजर देखा, इस तरह उसने भर नजर देखा। दिन निकलते ही उसको भूल गया, दिन निकलते ही उसको भूल गया। एक सपना जो रात भर देखा, एक सपना दिन निकलते ही उसको भूल गया। एक सपना जो रात भर देखा। मुँह फेर के बैठे हो जो तुम मेरी ओर से, मुँह फेर के बैठे हो जो तुम मेरी ओर से। कोमल हो मगर लगते हो कितने कठोर से। कोमल हो मगर लगते हो कितने कठोर से। पानी में पाँव डाले हुए पास में तुम हो, पानी में पाँव डाले हुए पास में तुम हो। और हिल रहा है मन मेरा जल की हिलोर से, और हिल रहा पानी में पाँव डाले हुए पास में तुम हो। और हिल रहा है मन मेरा जल की हिलोर से। तुमको छुआ तो मैं भी कोई रत्न हो गया। तुमको छुआ तो मैं भी कोई रत्न हो गया। किरणें निकल रही हैं मेरी पोर पोर से। तुमको छुआ तो मैं भी कोई रत्न हो गया। किरणें निकल रही हैं मेरी पोर पोर से। क्यों देखता रहता है उसे प्यार से अपलक। क्यों देखता रहता है उसे प्यार से अपलक। पूछा नहीं ये प्रश्न किसी ने चकोर से। पूछा नहीं ये प्रश्न
किसी ने चकोर से राधा का प्यार कितना युवा था कि आज तक राधा का प्यार कितना युवा था कि आज तक लगते हैं कृष्ण जग की नजर में किशोर से, लगते हैं कृष्ण जग की नजर में किशोर से। मुँह फेर के बैठे हो जो तुम मेरी ओर से, कोमल हो मगर लगते हो कितने कठोर से। बाह डाल दी तुमने हंस के मेरी गर्दन में, बाह डाल दी तुमने हंस के मेरी गर्दन में। मैंने तो ये पूछा था क्या बना है भोजन में, मैंने तो ये पूछा था क्या बना है भोजन में। बाह डाल दी तुमने हंस के मेरी गर्दन में। मैंने तो ये पूछा था क्या बना है भोजन में। ये बड़ी बड़ी आँखें और ये तड़प इनमें, ये बड़ी बड़ी आँखें और ये तड़प इनमें, कैसे मछलियाँ पाली तुमने इतने अनजन में, कैसे मछलियाँ पाली। शेर देखिए, एक दृष्टि बाकी सी और एक चपल मुस्कान, एक दृष्टि बाकी सी और एक चपल मुस्कान। जा रहे कहाँ थे हम, फंस गए प्रलोभन में। जा रहे कहाँ थे, फंस गए प्रलोभन में। एक दृष्टि बाकी सी और एक चपल मुस्कान। जा रहे कहाँ थे हम, फंस गए प्रलोभन में। सो रहे थे तुम चंचल और जगा रहा था मैं। सो रहे थे तुम चंचल और जगा रहा था मैं। तुमने बाह फैलाई सो गए प्रबोधन में। तुमने बाह फैलाई सो गए प्रबोधन में।
कृष्ण का बड़ा कद है, आदमी से ईश्वर तक। कृष्ण का बड़ा कद है, आदमी से ईश्वर तक, क्योंकि वे अकेले हैं प्रेम के समर्थन में।